50 पाटौदी के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी में जो पथराव यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके जो पथराव कराया, मैं हरीश चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ। हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। हनुमान जी का ये गुस्सा तब भड़क उठा था जब बाड़मेर में उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। मामला 2019 का है। बायतू में खेमा बाबा मंदिर में बड़ा जागरण आयोजित किया गया था, जिसमें आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी पहुंचना था। दोनों नेता एक ही गाड़ी में थे, तभी अचानक गाड़ी पर पत्थर बरसने लगे। दरअसल ये मामला 12 नवंबर 2019 का मामला है, जब हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर से बायतू के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए अपने काफिले में तमाम समर्थकों के साथ जाते हैं और इसी दौरान जब बायतू पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी पर पथराव हो जाता है। गाड़ी के जो कांच है वो टूट जाते हैं और हनुमान बेनीवाल का एफआईआर में यह तक आरोप है कि फायरिंग भी की गई थी और उसके बाद में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब इस मामले में संसद की विशेषाधिकार की समिति ने 3 साल सुनने के बाद में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उसी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें हरीश चौधरी सहित 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बेनीवाल और कैलाश चौधरी के साथ मौजूद लोगों ने जैसे तैसे दोनों नेताओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 2019 में ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुआ और अब समिति के निर्देश पर ही बायतू विधायक और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी समेत 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महोदय ने लोकसभा में कहा होगा तो विशेषाधिकार हनन समिति ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए कि इसमें पृथक से एक मुकदमा दर्ज किया जाए, तो उसी की पालना में यहाँ पे अलग से एक मुकदमा दर्ज किया है। किसके खिलाफ पहले जो लोग इसमें शामिल हैं, किन लोगों के खिलाफ? इसमें 26 लोगों के विरुद्ध एफआईआर प्राप्त हुई है, तो 26 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या बायतू विधायक हरीश चौधरी का नाम भी उसमें साथ में और जनप्रतिनिधि का नाम साथ में? जी हाँ, उनका नाम भी है साथ में। सर 307 का आरोप है कि वो 307 की धारा जोड़नी चाहिए थी, वो नहीं जोड़ी है। इसका मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के लिए जो पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई थी वो सीधे थाने पे भेज दी थी। थाने पे जो थानाधिकारी होते हैं वो एफआईआर का अवलोकन करके और उसमें संबंधित धाराओं को जोड़ते हुए मुकदमा पंजीबद्ध करके अनुसंधान के लिए भेजते हैं। तो मैं पुनः खुद देख लूँगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, पूरी एकदम से मौखिक मुझे ध्यान नहीं है, उसको पढ़ के देख लेंगे। यदि थानाधिकारी से कोई चूक हुई भी होगी तो जो अनुसंधान अधिकारी है वो अनुसंधान के समय करते वक्त जो सही धाराएं होती हैं वो जोड़ सकता है, जो गलत धाराएं हैं वो हटा सकता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के निर्देश पर बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर बायतू में हुए हमले के मामले में तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी समेत 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से ही हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी में राजनीतिक अदावत कई बार देखी गई थी। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप सार्वजनिक मंच से लगाते आए हैं। 50 पाटौदी के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी में जो पथराव यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके जो पथराव कराया, मैं हरीश चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ। हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। मैंने वसुंधरा राजे को राजनीति गुलाबी लंदन भेज दिया और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सफेरा बना दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंदर अब हरीश चौधरी नाम की चिड़िया कोई मंत्री पद में नहीं रहेगी। ये मैं ऐसे में अब हरीश चौधरी के खिलाफ ये मामला दर्ज होना कहीं न कहीं उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने संसद की विशेषाधिकार समिति को
एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद में लगातार 3 साल तक बाड़मेर से तत्कालीन एसपी से लेकर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनके साथ में इस मामले की सुनवाई हुई और उसके बाद में 23 सितंबर को संसद की विशेषाधिकार समिति ने इस मामले में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन 7 दिन बाद में भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 18 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। इस बात को लेकर भी हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से खफा है। हनुमान बेनीवाल का यहाँ तक आरोप है कि जिस तरीके की धाराएं लगाई गई है वो कहीं न कहीं हरीश चौधरी और उनके समर्थकों को बचाने के लिए लगाई गई है। हनुमान बेनीवाल ने हमले वाली घटना के बाद ही हरीश चौधरी के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। 12 नवंबर 2019 को ही बेनीवाल ने मंच से हरीश चौधरी को खुली चेतावनी दी थी और अब हरीश चौधरी और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। बेनीवाल इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। मैंने तो ये बोला था कि अशोक गहलोत का चमचा है, हंसना मत, उसकी जूती चप्पल उठाता है, वो बोल दे कि मैं नहीं उठाता, अशोक का चमचा नहीं हूं। लेकिन मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने का मतलब हरीश चौधरी को मैं खुद ही समझा दूंगा और कैलाश जी अलग तरीके से समझा देंगे। ये भी कैलाश जी भी समझाने के अंदर माहिर है, ये भी जानते हैं। भाइयों, मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बायतू के अंदर हरीश के नींबू निचो दूंगा मैं। बायतू में तो गठबंधन हो गया, बैठ के तय कर लेंगे तो कांग्रेस को घर पे भेज देंगे, बाकी क्योंकि मेरा निर्णय तो। लगातार 3 साल तक संसद की विशेषाधिकार समिति की सुनवाई के बाद पिछले महीने 23 सितंबर को मुख्य सचिव को आदेश दिया गया था। उसी के आधार पर अब यह मुकदमा बायतू थाने में अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक धारा 147, 148, 323, 427 और 336 के तहत केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में हनुमान बेनीवाल ने बताया है कि 100 से ज्यादा लोगों ने हरीश चौधरी के उकसाने पर उन पर हमला किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी सीबी करती है या फिर किसी और एजेंसी को यह मामला सौंपा जाएगा। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।